स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये तो राज डुबरियाल की बेटी है। ये यहाँ क्या कर रही है? इससे तो कहीं नहीं जाएगी खुशी। क्यों नहीं जाएगी? जरूरी नहीं होता कि एक औरत पे अत्याचार सिर्फ उसका पति करे। बुराई तो कोई भी रूप ले सकती है ना, कभी पति तो कभी पिता, इवल हस्बैंड और इवल डैड। सॉरी राघव, अब मुझे तेरी जान को तेरी जान से दूर करना होगा, तभी तो मेरी लिटिल जान मेरी जान बनेगी। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो प्रूव कीजिए अपना प्यार। मेरी खुशी को सेफ रखिए। क्या क्या सपने दिखाए थे आपने मुझे। वर्ल्ड के बेस्ट कपल बनेंगे, मैं वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ बनूंगी। लेकिन मुझे वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ बनाते बनाते आप क्या बन गए राघव? आप तो जो बने बने, मैं वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ बनते बनते बेवकूफ बनती रही। लेकिन अब बस नहीं बनना मुझे बेवकूफ। अपने पति के साथ जिंदगी भर जीने का सपना देखकर आई थी मैं। पति तो था लेकिन जीने नहीं थी। क्योंकि डर डर के तो मरा जाता है ना, जिया थोड़ी जाता है। लेकिन अब बस, अब मुझे जीना है, वो भी खुशी खुशी। तो मिस्टर राघव जिंदल, जियो और जीने दो। Proud of you, सियामासी। ये लड़की, ये तो राज डुबरियाल की बेटी है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो वहाँ होना चाहिए। कहीं नहीं जाएगी खुशी। क्यों नहीं जाएगी? जरूरी नहीं होता कि एक औरत पे अत्याचार सिर्फ उसका पति करे। बुराई तो कोई भी रूप ले सकती है ना, कभी पति तो कभी पिता, इवल हस्बैंड और इवल डैड। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन खुशी को उसके पापा से बचाने के लिए मैं हूं। इसकी माँ तो नहीं हूं, लेकिन माँ जैसी हूँ। नो सिया, यू गेटिंग इट रॉन्ग। हाँ, हम दोनों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब सॉल्व कुछ नहीं होगा, सिर्फ फैसला होगा। आपको याद है शादी के पहले दिन आपने मुझसे मेरी लॉयल्टी, मेरे भरोसे, मेरे प्यार का एक टेस्ट कराया था? हाँ, मैंने किया था। अब आपकी बारी। अब आप अपना प्यार प्रूव करेंगे। मैंने खुशी से वादा किया कि मैं उसे सारी खुशियां दूंगी, उसे उसके पापा से बचाऊंगी, उसे हर प्रॉब्लम से बचाऊंगी। तो आज आप मेरा साथ देंगे ये वादा पूरा करने के लिए। पति, पत्नी, शिव, शक्ति सब बराबर होते हैं ना, तो परीक्षा सिर्फ पत्नी ही क्यों दे? पति को भी तो देनी चाहिए ना। तो आज आपकी बारी है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो प्रूव कीजिए अपना प्यार। मेरी खुशी को सेफ रखिए। राघव, अब तुम्हारी जान को तेरी जान से दूर करना होगा, तभी तो मेरी लिटिल जान मेरी जान बनेगी। See ya later. मेरी सिया ऐसी नहीं है। नो 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 नो, प्रेग्नेंट है ना यार, इसलिए मूड स्विंग में हुए होंगे, डर और एक्साइटमेंट की वजह से। सिया तो ठीक है, लेकिन इस खुशी का कुछ करना पड़ेगा। मुझे मेरे और सिया के बीच में हमारा बच्चा चाहिए।
और किसी का नहीं। इस खुशी का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। What's so funny? वहाँ मेरे इविल डैड डॉल से बातें करते हैं और यहाँ आप हवा से बातें कर रहे हो। But I'm not your dad, हाँ? आप भी हाथ में कुछ टॉय पकड़ लो, जैसे डोंकी, मंकी, और कुछ नहीं तो फिर शीशा ही पकड़ लो। कम से कम कह तो सकोगे कि मैं खुद से बातें कर रहा था। एक औरत के आत्मसम्मान को जगा दिया, इससे बड़ा क्या ही करेंगे। एक बच्ची मुझे हिम्मत दे के जा सकती है, तो मैं खुद हिम्मत से काम क्यों नहीं ले सकती हूँ? अब जो ये कदम आगे बढ़े हैं ना, पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ना ये सब पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, खुद की बनाई हुई बेड़ियों को तोड़ने में ना थोड़ा वक्त लगता है। आपको पता है, औरत को ना बचपन से यही सिखा के भेजा जाता है कि अगर पति से लड़ाई हो ना तो सॉरी बोल के बात खत्म करो। हाँ, बात खत्म हो जाती है, लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ना एक औरत के मन में डाउट आना शुरू हो जाता है कि शायद उसी में कमी है। पति ईगो में मारे तो हम औरतों को लगता है कि हमारी गलती पे मार रहे। पति अपनी मर्दानगी पे हमें कंट्रोल करे तो हमें लगता है हमारी फिक्र कर रहे। पति पॉसेसिव होके हमारे पे बंदिशें लगाए तो हमें लगता है कि वो हमारी केयर कर। हर बार पति गलत, लेकिन गलत कौन होता है? हम, क्योंकि हम खुद को गलत मानते हैं। हमें लगता है हम गलत, हम समझ नहीं पाए, हमने हर्ट किया। क्यों? जब कमिटमेंट दोनों की होती है तो एडजस्टमेंट एक लड़की क्यों करेगी? वो भी तो दोनों की होनी चाहिए ना। बस अब बराबरी होगी। एक मर्द को भी यही लगता है कि वो पति है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर पतियों को पति होने का दर्जा पत्नियां देती हैं तो वो दर्जा पत्नियां छीन भी सकती हैं। बहुत सर झुका के जी लिया, अब हमको सर उठाकर जीना है। इतने सैक्रिफाइस, इतनी एडजस्टमेंट के बाद भी राघव अगर नहीं बदले ना तो ठीक है, मत बदले। अब मैं बदलूंगी। अब ना मैं रोऊंगी, ना सहूंगी और ना डरूंगी। अब बदलाव होगा, फिर जो होगा ना देखा जाएगा। वहाँ मेरे इविल डैड और यहाँ इविल अंकल। पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। इविल लोग सिर्फ डरा सकते हैं, और डरा ना सके तो फिर हंसा ही सकते हैं। लगेगा, तुझे भी डर लगेगा। डर लगेगा? कैसा डर कि मैं टूट के बिखर जाऊंगी? You know what? ये घर ना मेरा है। तो मैंने कब कहा कि मेरा है? Let me complete. मैंने कहा ये घर मेरा है और यहाँ रूल्स भी मेरे हैं। और मेरा पहला रूल, जब भी मैं देखूँ ना तो मुझसे डर के छुप जाना, सामने मत आना। तो मेरे भी कुछ रूल्स हैं कि मैं रूल्स सिर्फ स्कूल में फॉलो करती हूँ, घर में नहीं। और आप मुझसे छुप के रहना, क्योंकि फिर जब मैं आऊंगी तो आपको धप्पा करूंगी। धप्पा। गुड आइडिया। धप्पा। और मैं बाकी औरतों की तरह सेम गलती नहीं करूंगी कि अपने ससुराल की बात अपने मायके में ना बताऊं। मायके वाले हमारे अपने होते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया होता है।
हमें सब कुछ बताना चाहिए उनको। आपको पता है, मेरी बेचारी दादी हमेशा बोलती रही, शुरू से बोलती रही कि सिया बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुषार मेरे लिए लोगों से जाके लड़ा, पिटा उनसे, और मैंने क्या किया? उस आदमी का साथ दिया जिसने मुझे सिर्फ दुख दिया। कि ना बस मैंने जो कुछ चाहा है, जो कुछ देखा है, मैं सबको बताऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी, और उसके बाद राघव को जो करना है ना वो करना। अब मैं डरूंगी नहीं।